दोस्तों नमस्कार। 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को आज उठाया जो पहले दिन उठा लेना चाहिए था। मुद्दा बहुत गंभीर है, आपकी और हमारी जिंदगी से संबंधित है। इस देश में हम न्याय की बात करते हैं, लेकिन क्या अदालतें न्याय कर रही हैं या सिर्फ जजमेंट पास कर रही हैं? दोनों में बहुत फर्क है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने एक ऑर्डर में, इससे ये उम्मीद जगी है कि शायद आने वाले दिनों में इस देश में जो बेगुनाह हैं उनको न्याय मिल सकेगा। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लैरिटी से ये नहीं कहा है कि ये करना ही पड़ेगा। ये मुद्दा गंभीर है, इसीलिए आज मैं आपसे इसकी चर्चा करूंगा। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए और पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी और हमारी जिंदगी से संबंधित है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे मुद्दे आपको और कहीं चर्चा में नहीं मिलेंगे। इसीलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। मुद्दा है दोस्तों कि जब आप कोई भी समाज में कभी अपराध होता है तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपने भी अक्सर मूवी में देखा होगा इस तरह का डायलॉग कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और आप देखते हैं कि एक जवान व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है और बुढ़ापे में उसको न्याय मिलता है और उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। क्या ये वास्तव में न्याय था? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक वो बेगुनाह जेल में रहा उसके परिवार ने मुसीबतें झेली। अगर वो कारोबारी था तो उसका कारोबार बर्बाद हो गया, उसका परिवार बर्बाद हो गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और जिन लोगों ने और जिन व्यक्तियों ने इस बेगुनाह को अरेस्ट किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत लचर है। और दुख की बात यह है कि भारत के जो कानून हैं और जो भारत की न्यायालय है, उन्होंने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि इस गैप को कैसे भरा जाए। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि एक अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट की एक कोर्ट ने इस बात को कहा है कि हमें अब इस पे विचार करना पड़ेगा। इसीलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, ये मुद्दा है ईडी और सेंथिल बालाजी के बीच में। ये ईडी का केस है और इसमें अगर आप चाहें तो इस जजमेंट को, कोर्ट के ऑर्डर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका पैरा नंबर 28 पढ़िए। शायद ना तो टीवी पे ना किसी मीडिया पे इसकी चर्चा हुई है, लेकिन मैं आपके सामने करने वाला हूं। पैरा नंबर 28 क्या है? और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। Someday the courts, especially the constitutional courts, means High Court and Supreme Court, will have to take a call on the peculiar situation that arises in our justice delivery system. बड़ी विचित्र स्थिति है, ये कोर्ट खुद मानता है कि हमें अब इस पे सोचना पड़ेगा। There are cases where clean acquittal is granted by the criminal courts to the accused after very long incarnation as an under trial. बहुत लंबे समय तक लोगों के खिलाफ मुकदमा चलता रहता है और अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि देखिए, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप बेगुनाह हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो लंबी ट्रायल चलती है और कभी कभी ये प्लांटेड भी होती है, जैसा हमने अक्सर मूवीज में देखा है कि पुलिस किसी दबंग के कहने पर, किसी नेता के कहने पर बदला लेने की नीयत से सिस्टम का मिसयूज करती है, उठा के बेगुनाह को जेल में डाल देती है और वो वहां सड़ता रहता है, उसका परिवार परेशान रहता है और इस तरह से सिस्टम का उपयोग करके बदला लिया जाता है। और आज भी हो रहा है, चाहे वो डाउरी का केस हो, SC ST के केस हो। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें फेक केस इसलिए दर्ज किया जाता है कि बेगुनाह को फंसाया जाए, बदला लिया जाए, चाहे वो आपका अधिकारी है, चाहे कस्टमर है, चाहे आपका सप्लायर है, किसी भी रूप में कोई रिश्तेदार है। इस तरह के बदले लेने की प्रवृत्ति कानून को मिसयूज करके भी समाज में बढ़ रही है। अब सवाल इस बात का है कि बगैर तफ्तीश के अगर बेगुनाह को जेल में डाल दिया जाता है या लंबे समय तक उसको आप जेल में रख के अदालती कार्रवाई करते हैं और बाद में पता लगता है नहीं ये तो बेगुनाह है, तो आपने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने तो एक जजमेंट दे दिया कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन आपने उसके साथ न्याय नहीं किया। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि व्हेन वी से क्लीन एक्विटल, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई होस्टाइल विटनेस है या टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है, उसको छोड़ दें। अगर क्लीन एक्विटल है, इन सच केसेस ऑफ क्लीन एक्विटल, क्रूशियल ईयर्स इन द लाइफ ऑफ एक्यूज्ड आर लॉस्ट
ये बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक बेगुनाह की जिंदगी आप बर्बाद कर देते हो, उसको जेल में रखते हो, उसका परिवार तबाह हो जाता है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सब तबाह हो जाती है, और आप सिर्फ ये कह के मुकर जाते हो कि साहब हाँ एविडेंस नहीं था, उसको छोड़ दिया जाए। सवाल इस बात का है कि ऐसे गुनाहगार अधिकारियों और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनको छोड़ देना चाहिए जो इस षड्यंत्र में शामिल थे? पहली बात। अगर मान लीजिए उनको भी पता नहीं था कौन गुनाहगार है और कौन नहीं है, अगर वो भी इनोसेंट थे, तो सवाल इस बात का है कि जिन व्यक्तियों की जिंदगी अदालती कार्रवाई के चक्कर में, पुलिस कार्रवाई के चक्कर में, इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में बर्बाद हुई, क्या उनको कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए? ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाई कि इन अ गिवन केस इट मे अमाउंट टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड अंडर आर्टिकल 21 of the constitution which may give rise to a claim for compensation। अब अगर हमारी न्याय प्रक्रिया ही किसी व्यक्ति के खिलाफ अन्याय करती है, तो क्या स्टेट को उस व्यक्ति को कंपनसेट नहीं करना चाहिए? सवाल इस बात का है। मान लीजिए आप एक व्यापारी, आपको उठा के जेल में डाल दिया 5 साल, आपका व्यापार ठप हो गया, आपका परिवार सड़कों पे आ गया। उस व्यक्ति का जो उसने मान लीजिए बैंक से लोन लिया हुआ, वो लायबिलिटी उस पर चली गई, उसके घर की कुर्की हो गई। ये लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कौन झेलेगा? क्या वो पुलिस अधिकारी जेब से देगा? नहीं दे सकता। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? उसको सस्पेंड कर दोगे। उसकी नौकरी, उसकी तनख्वाह, उसकी पेंशन सब उसको मिल रही है। और जो ऐसे व्यक्तियों को तो वैसे ही भ्रष्टाचार से इतना कमा लेते हैं कि उनको पेंशन चाहिए नहीं होता। सवाल इस बात का है, ऐसे बेगुनाहों को क्या कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज हमारे सामने रखा है। पहले इसको समझ लेते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है और उसमें कहां सुधार की जरूरत है। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। अगर आपने गुनाह किया है, अगर आपको अदालत जेल की सजा देती है, आपकी पर्सनल लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आपने बहुत ही गंदा काम किया है, कहीं मर्डर किया है, बलात्कार किए हैं, और अगर आप समाज के लिए खतरा हैं और आपको मृत्युदंड दिया जाता है, तो आपकी लाइफ पे भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है, लेकिन वो अदालती कार्रवाई से। लेकिन अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है, तो आपको सजा किस बात की मिली? आपको जेल में क्यों रखा गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मुझे लगता है अब ये वक्त आ गया है सुप्रीम कोर्ट इस बात को बहुत क्लियरली डिफाइन करे और कंपनसेशन की बात बहुत क्लियरली हाईलाइट करे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? द इंटरप्रिटेशन एंड स्कोप ऑफ 21 हैज इवॉल्व्ड थ्रू वेरियस लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडिंग इट्स एम्बिट टू इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर। अगर आप किसी को टॉर्चर करते हैं, ये भी उसकी लाइफ के खिलाफ है, ये भी गुनाह है। कस्टोडियन वायलेंस, आप जेल में किसी के साथ प्रताड़ना नहीं कर सकते। राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन को लेके भी राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं। इसके साथ साथ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट्स गारंटीड अंडर 21 इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी। However, such restrictions must be fair, just and in accordance with the principles of reasonableness and proportionality। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर स्टैब्लिश कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को यहां एक लाइन और देनी पड़ेगी कि इफ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट एनी एविडेंस और विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड इफ ही वाज इनोसेंट, स्टेट मस्ट एंश्योर कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू हिज टाइम एंड कैपेबिलिटी लॉस्ट। इस बात को भी समझना होगा। जितने साल आपने उसको जेल में रखा और जो उसकी इनकम की क्षमता थी और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसके हिसाब। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अब उठा ही दिया है और ये 75 साल से ये बात दबी हुई थी, मुझे लगता है कि बिना देरी किए अब सुप्रीम कोर्ट को इस पे गाइडलाइन इशू करनी चाहिए जो हर स्टेट पे और केंद्र सरकार पे लागू हो, और जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, जिनके पास भी गिरफ्तारी का अधिकार है, उन सब एजेंसीज के ऊपर वो गाइडलाइंस लागू होंगी कि अगर आपने किसी बेगुनाह पर कार्रवाई करी है और बाद में ये पता लगता है कि वो बेगुनाह साबित हो गया, उसके खिलाफ कोई
एविडेंस नहीं थे, और यहां तक कि जिस एजेंसी ने अरेस्ट किया या जिसने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत करी, इसका मतलब यह है बिना सोचे समझे करी, किसी के दबाव में करी, किसी को खुश करने के लिए करी, चाहे वो कोई राइवल बिजनेसमैन हो या उनके पॉलिटिकल मास्टर हो। मुझे लगता है जब तक हम अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको, और जब तक सरकार को ये बात समझ में नहीं आएगी कि आप किसी को भी उठा के जेल में नहीं डाल सकते इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तब तक हिंदुस्तान में न्याय व्यवस्था पर और पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि अगर इस तरह की गाइडलाइन सरकार इशू कर दे और पुलिस ईमानदारी से उन्हीं लोगों को पकड़े जो गुनहगार हैं या जिन पे वास्तव में शक है या जिनके खिलाफ एविडेंस है, तो मुझे लगता है कि समाज में पुलिस की इज्जत भी बढ़ेगी, और जितनी हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी भी इज्जत बढ़ेगी, उनका कार्य करने का तरीके में सुधार होगा, और वहां के लोग भी अपने आप को वास्तव में देश के काम में जो मेहनत करनी है उस काम में लगेंगे। उम्मीद है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये महत्वपूर्ण था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं? और अगर आपको लगता है कि बेगुनाह को कंपनसेशन मिलना चाहिए और उतना कंपनसेशन मिलना चाहिए जिससे उसके आपने प्रोडक्टिव ईयर्स को जो वेस्ट किया वो कंपनसेट हो सके, सिर्फ नोशनल कंपनसेशन की 2 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, उससे काम नहीं चलेगा। अगर किसी व्यक्ति को आपने जेल में डाल दिया और उसका करोड़ों का नुकसान हो गया, तो एक प्रॉपर कैलकुलेशन मेथड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को वो भी अपनी गाइडलाइंस में डालना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा कंपनसेशन के लिए, और उसको जारी करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जब तक पार्लियामेंट इस पे कानून नहीं बनाती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कानून माना जाएगा, ये भारत के संविधान में बहुत क्लियरली व्याख्या की गई है। तो जब तक पार्लियामेंट नहीं जागती, तब सुप्रीम कोर्ट जाग गया है, तो कम से कम इस पे तो गाइडलाइन बना दी जाए। इससे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, न्याय व्यवस्था की इज्जत, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत, और जितनी भी हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन सब की इज्जत समाज में बढ़ेगी, और लोगों को लगेगा कि अब हमें न्याय मिल सकेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पे? जो भी आपको लगता है आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दुख की बात यह है कि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे ना तो हम मेनलाइन मीडिया पे चर्चा में देखते हैं, ना सोशल मीडिया पे, लेकिन ये समाज के लिए और देश के लिए जरूरी है, इसीलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी आपकी जिम्मेवारी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।